अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाइए। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिससे इंसानों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। भागलपुर के बरारी स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने तुरंत मुर्गियों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बरारी के कुक्कुट प्रक्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है और पटना से आई विशेषज्ञों की टीम ने आसपास के मुर्गी फार्मों से भी मुर्गियों को जब्त कर लिया है। जिला प्रशासन ने 4500 से अधिक मुर्गे और मुर्गियों को मारकर जमीन में दफनाने का आदेश दिया है, जबकि संक्रमित क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले कुक्कुट प्रक्षेत्र में 5 मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई थी। इनके सैंपल को पटना और कोलकाता लैब में जांच के लिए भेजा गया, जहां से 3 मार्च को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट 8 मार्च को आई। रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने लोगों को चिकन और अंडा खाने से परहेज करने की सलाह दी है। दरअसल यह वायरस मुर्गियों से इंसान में फैल सकता है और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सोमवार तक मुर्गियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में बुखार सर्वेक्षण और एंटीवायरल दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। वहीं कुक्कुट प्रक्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शिवेंद्र चौधरी ने कहा कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी है और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। कार्रवाई कर रहे हैं, कितने मुर्गियों में ये चीज है? देखिए, यहाँ जब हमको संदेह हुआ कि कुछ मुर्गी अफेक्टेड है, तो मैंने 3 मार्च 2025 को सैंपल जो है ERDDL कलकत्ता को भेजा। वहाँ से फिर जो है 6 मार्च को भोपाल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है H5N1 वायरस की संपुष्टि की गई, दैट इज अ बर्ड फ्लू। कितने मुर्गियों को आप लोग अभी डिस्पोज वगैरह कर रहे हैं, कैसा क्या प्रोसेस? अभी जो मतलब कलिंग टीम आई हुई है पटना से, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है टीम गठित की गई है, रैपिड रिस्पांस टीम। उसके नेतृत्व में कलिंग ऑपरेशन तकरीबन जितने यहाँ फार्म में है अवेलेबल ना, सारे मुर्गियों का कलिंग कर दिया जाएगा। जो भी फीड मटेरियल है उसको भी डिस्पोज किया जाएगा। सर, होली का समय है, शहर में मुर्गियाँ है, बाहर की मुर्गियाँ। अब देखिए, इसका जो है जो मेरा ये इपिक सेंटर हुआ, इसके 1 किलोमीटर के परिधि में वो इन्फेक्टेड जोन रहता है और 10 किलोमीटर के परिधि में वो सर्विलेंस जोन रहता है। तो 1 किलोमीटर के परिधि में जो है कोई भी मुर्गा का नहीं है, और उसका अगर रहेगा तो उसका कलिंग कर दिया जाएगा। सर, यहाँ जो मुर्गियाँ हैं उसके लिए या बाहर जो बिक्री होता है उसके दोनों पे इफेक्ट नहीं, इसके संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है संयुक्त आदेश निर्गत कर दिया गया है। उसके अनुसार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उनका कोई बयान नहीं, बल्कि उनके रंगीले ठुमके हैं। नवगछिया के गोपाल गौशाला में आयोजित NDA होली मिलन समारोह में विधायक मंडल ने ऐसा समा बांधा कि उनकी मस्ती अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जैसे ही स्टेज से होली खेले रघुबीरा अवध में और रंग बरसे भींगे चुनर वाली जैसे गीत गूंजे, गोपाल मंडल खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने महिला कलाकार का हाथ पकड़कर ठुमके लगाए और कंधे पर हाथ रख कमर भी मटकाई। इसके बाद विधायक जी ने गायिका को 500 रुपए का नोट भेंट किया और मजाकिया अंदाज में गाल से भी सटा दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थकों ने इसे बिंदास नेता का रंगीला अंदाज बताया, तो कुछ लोगों ने इसे बिहार की लोक संस्कृति का हिस्सा करार दिया। भागलपुर के बौरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 26 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई है। मृतक ने आत्महत्या से पहले 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें अपने सास ससुर समेत 4 लोगों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि वह बेहद परेशान थे। बताया जा रहा है कि दीपक की शादी झारखंड के साहेबगंज में हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। दीपक का शव उनके कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन घटना को लेकर
कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और मीडिया को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि ससुराल वालों से परेशान होकर दीपक ने आत्महत्या की। वहीं पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। हम जैसे घर आए, मेरा छोटा भाई को आज बेटी हुआ था। हम दुकान से गए हॉस्पिटल तिलका मांझी गीता रानी का, फिर वहां पर अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को और अपने वाइफ को लेकर आए घर आए तो इबला दरवाजा लगा हुआ था। हम बोले भैया उठ चाय बनवा रहे, पी ले, उठ भैया, 3-4 ढक थक गए, नहीं खुला गेट। तो हम छोटा वाला भाई को भालू वाला शीशा वाला गेट खोल, भैया को उठा, चाय नहीं पी तो की, तो बोला कि उठाते हैं। गेट जैसे खोला तो बोला भैया तो खड़ा है, तो बोले खड़ा नहीं, तो फांसी लगा ले, देखे जो पूरा रस्सी लटकलो जो। जैसे हम लोग पूरा आनंद पूरा, उसके बाद तो आए तो उस रस्सी को फिर काटे गिराए, पूरा सीना को आधा घंटा तक पूरा दापते पानी मारे, पूरा सबको फोन किए। फिर हम फोन किए सुधांशु सर को, डीएसपी साहब को, जो ततारपुर थाना में थे। हम बोले सर मेरा भैया तो फांसी लगा लिया सर, क्या करे? तो सर बोला पहले थाना फोन करो, थाना पर से बोला थाने पर से काम होगा। फिर राजेश बाबू को फोन किए तो राजेश बाबू को बताया कि ऐसे मेरा भैया, वो भी डीएसपी साहब है मुजफ्फरपुर में और इस सर यहाँ पूर्णिया में। तो दोनों को सूचना, कारण इसकी पत्नी है, इसका साला है और इसकी माँ है। इसकी माँ इसकी सास जो है बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा। कमाते नहीं हो, निकम्मा हो, ये नहीं हो, बीवी के नहीं पाल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। भागलपुर में आज भव्य श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। श्रद्धालु हाथों में निशान लिए जब सड़कों पर निकले तो पूरा शहर केसरिया रंग में रंग गया और जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल की होली खेलते हुए भक्ति धुनों पर नृत्य किया। हर ओर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा के बाद महाप्रसाद, भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से श्याम भक्त पैदल निशान यात्रा निकालकर श्याम बाबा मंदिर पहुंचे और निशान अर्पित किया। पूरा शहर श्याम भक्तों के उल्लास और श्रद्धा के रंग में डूबा नजर आया। परसों से चली आ रही है खाटू श्याम मंदिर की, और आज एक सबसे बड़ी बात है कि 2000 महिलाएं इसको उठाई है और ये बहुत साथ में चलना और पर्व करना, भोजन नहीं करना, ये पूरा भागलपुर का आध्यात्मिक परिचय है। वैसे भी भागलपुर बहुत आध्यात्मिक जगह है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह कहीं न कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं बड़े बड़े संत आ रहे हैं। कल भी बड़े संत आए थे भागलपुर में, इसके पूर्व भी आए हैं, शंकराचार्य भी आ चुके हैं। और ऐसी यात्रा छोटे खाटू श्याम मंदिर, बड़े खाटू श्याम मंदिर और लोगों की यात्रा निकलती है। तो भागलपुर के लोग धन हैं, भागलपुर के लोग धर्मावलंबी हैं और महिलाओं का इसमें बहुत ज़्यादा जो है उनका सहयोग रहता है। हम ये कहेंगे कि भागलपुर धन्य भूमि है और भागलपुर कहीं ना कहीं भगवान का यहाँ का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं भगवान का अंश है। आज बाबा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि बिहार में आयुर्वेद कॉलेज की पूरी संभावना है। उन्होंने भागलपुर में एक आयोजन के दौरान यह बात कही। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तरक्की हुई है और अब इसे कोई पिछड़ा राज्य नहीं कह सकता। उन्होंने भागलपुर में नींव रखे जाने की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के युवा ऊर्जावान और उत्साहित हैं और उनके कौशल विकास के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम किया जाएगा। एलोपैथिक दवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यह बीमारी को तुरंत ठीक कर देती है, लेकिन आयुर्वेद रोग को जड़ से समाप्त करने में कारगर साबित होता है। बिहार ने बहुत तरक्की करी है अभी तक, मुझे और उम्मीद है और भी तरक्की करेगी। अब कभी कोई नहीं बोल सकता कि ये पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिहार के मैंने देखा, वो पूर्णिया 17 साल बाद आ रहा हूँ, तब में अब में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। और इधर भी भागलपुर में भी बहुत भावपूर्ण सत्संग हुआ, लोगों ने बहुत दिल से हमको यहाँ स्वागत किए। बिहार के युवा बड़े हिम्मतवान है, बहुत कर्मनिष्ठ है
और इनके लिए एक रास्ता खुल जाए अच्छे। मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी बेरोजगार ना रहे। आयुर्वेद का आज भी एक हमने खोला यहाँ पर भागलपुर में, और आज न्यू रखा है, उसका शुरू किया है जी। और पूरे बिहार में आयुर्वेद। शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन भागलपुर नाथनगर स्थित जैन धर्मशाला में किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों, विद्वानों और शिक्षा प्रेमियों ने भाग लिया। सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संविधान भी खतरे में है। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को बेचा जा रहा है और गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है। इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संविधान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग संविधान की अहमियत को समझते हैं वे एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं जहां हर हाथ में कलम और किताब हो। उन्होंने कहा कि संविधान से ही देश चलता है और इसे बचाना 90% जनता का कर्तव्य है। अगर शिक्षा बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने सम्मेलन में शिक्षा, संविधान और कई अन्य मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बचाने की मुहिम बिहार में जारी रहेगी और इसके लिए शिक्षकों व जागरूक नागरिकों को एकजुट होना होगा। कहलगांव के भवानीपुर स्थित मां महामाया आदिशक्ति मंदिर में चोरी का दुस्साहसी प्रयास किया गया। चोरों ने मंदिर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 2 साल पहले दान किए गए 17.5 किलो चांदी के झाप सहित दान पेटी, कलश, पीतल की बाल्टी और सीसीटीवी कैमरे का सामान चोरी करने की कोशिश की। हालांकि चोरी के बाद मंदिर के पीछे स्थित बगीचे में चोर चोरी का सामान छोड़कर भाग गए। भागने के दौरान चोरों ने अपने इस्तेमाल किए गए औजार, खंती, जूता, थैला, गमछा, प्लास, बोरा, टॉर्च और 2 छैनी वहीं छोड़ दी। मंदिर के मुख्य सेवायत सचिन राज, आनंद बबलू और राजीव कुमार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता, एसडीएम अशोक मंडल और कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए खोजी कुत्तों और फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया। घटना से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर अंतिचक थाना क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस ने कहा कि चोरों की पहचान कर जल्द की गिरफ्तारी की जाएगी और मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। हमें सूचना मिली अंतिचक थाना क्षेत्र भवानीपुर गांव स्थित भगवती टेम्पल से चांदी का झाप, दान पेटी और भी कुछ थोड़ा सामान जो चोरों, अज्ञात चोरों के द्वारा उसको ले जाने का प्रयास किया गया। प्रयास के क्रम में वो मंदिर की गर्भगृह से बाहर ले गए। बाहर लेने के बाद बगल में ही पश्चिम साइड में बगीचा था आम का, उसी बगीचा में उन्होंने रख करके और सब भाग गए। और भागने के कारण की पता लगाया जा रहा है। साथ ही उस जगह जहाँ पर ये सामान रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, वहाँ भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। फिर टीम बुलाई गई है पटना से भी और भागलपुर से डॉग स्क्वाड भी लाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी कुछ सामने को सूत्र मिला है। पुलिस इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है।